लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी रजिस्ट्रेशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 10+2, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स, नीट, जेईटी की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकर एवं जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, जहां अब आपको मिलेगी RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, वह भी टॉप फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे जीपीएस के साथ, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ बच्चों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड थाना क्षेत्र के गांव माचल में बीती रात को अज्ञात चोरों ने बिजली ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया। इसके अंदर का सामान गायब है। खेत में ट्रांसफार्मर का तेल बिखरा हुआ है, अंदर के पार्ट्स और बाहर का खाली खोखा पड़ा हुआ है। ग्रामीणों को इस बात की सूचना सुबह मिली। ग्रामीणों ने बहरोड थाने में चोरी के मामले की शिकायत दी और पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन, हमजापुर, बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE, न्यू दिल्ली। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, जहां शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के संस्कारों पर रखा जाता है विशेष ध्यान। बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट, जहां पर JEE, NEET, NDA, NT, SE, ST, SC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज। TPS पब्लिक स्कूल, जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी, बहरोड। प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अब आपके नन्हालों को मिलेगी नई दिशा तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ। टैगोर स्कूल बिजपुरी स्कूल है पर कुछ अलग सा। बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए हाईटेक स्मार्ट क्लासेज, हर मेथड पर गहराई से अध्ययन, अटल रोबोटिक लैब, जिससे आपके बच्चे तकनीकी के क्षेत्र में रहेंगे सबसे आगे। वेल क्वालिफाइड स्टाफ। स्कूल डायरेक्टर RK यादव द्वारा स्कूल में बेहतरीन अनुशासन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, जो आपके नन्हालों के भविष्य की तय करेगा दिशा। ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों को प्रवेश दिलाकर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए? बहरोड कस्बे में स्थित बाबा श्री नारायण दास अभिनव PG महिला महाविद्यालय बहरोड में ऑल राजस्थान प्राइवेट कॉलेज फेडरेशन अलवर की ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें फेडरेशन अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह चौधरी, आनंद कॉलेज कराना, सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, श्रीमती नारायण देवी कॉलेज बहरोड, संरक्षक डॉक्टर रितेश शर्मा, जयप्रकाश मीणा, उमेश चौधरी, चरण सिंह चौधरी, बस्तीराम यादव, राजकुमार यादव, कंवर सिंह यादव सहित अनेक महाविद्यालय के डायरेक्टर मौजूद रहे। बैठक में घर घर जाकर कैंपेनिंग बंद करना, सभी महाविद्यालय द्वारा समान फीस व गाँव में समान किराए लेने जैसे अहम मुद्दों पर सभी ने पूर्ण सहमति बना नियम बनाए। सभी ने पूर्ण सहमति से बनाए गए नियमों का स्वागत किया। वे अपने अपने महाविद्यालयों में संपूर्ण रूप से सभी नियमों को लागू करने की शपथ ली। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया। सभी ने पूर्ण सहमति से उपरोक्त नियमों के अपने अपने महाविद्यालय में पालन करने का संकल्प लेकर बैठक का समापन किया। बाबा श्री नारायण दास अभिनव महिला PG महाविद्यालय SBI बैंक के पास बहरोड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के साथ बेटियों के लिए अनुशासन युक्त वातावरण। मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक मेडल प्राप्त। BA BSc में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, MA में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, हिंदी व संस्कृत साहित्य। सभी रूटों पर वाहन सुविधा, पूरा कैंपस CCTV की निगरानी में। अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल्ड मेडल हासिल कर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी रहा सक्षम। एडमिशन ओपन। तो आपकी बेटियों के भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प बाबा श्री नारायण दास महिला महाविद्यालय बहरोड।
महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन भगवाड़ी में संचालित बीए बीएससी ऑल सब्जेक्ट हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एमए एमएससी में सब्जेक्ट केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स बॉटनी जूलॉजी, सीमित सीटें, शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास पर ध्यान। अब छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक इनाम महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। डायरेक्टर कंवर सिंह यादव, चेयरमैन दिलीप सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर नरेश कुमार आर्य, बीएड प्राचार्य डॉक्टर स्वदेश यादव। अब आपकी बेटियां सुरक्षित रहकर बनेंगी सशक्त और कामयाब, क्योंकि कामयाबी का रास्ता महाराजा से होकर गुजरता है। कोलकाता उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा अलवर उत्तर जिला अध्यक्ष ललित सिंह रावत ने बताया कि उच्च न्यायालय के फैसले में 2010 के बाद दिए गए ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करके मुसलमानों को गैर कानूनी तरीके से दिए गए आरक्षण को रद्द करने के निर्णय का समस्त जिले का भाजपा ओबीसी मोर्चा कार्यकर्ता उच्च न्यायालय का आभार एवं स्वागत करता है। साथ ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दिए गए घमंडयुक्त बयान, जिसमें उन्होंने न्यायालय के आदेश की घोर अवहेलना की और खुद को न्यायालय से ऊपर रखकर फैसले करने की बात कही, जिसकी ओबीसी मोर्चा गहरी निंदा करता है। इस दौरान ललित सिंह रावत ने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। 23 तारीख को कल कोलकाता उच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण को लेकर के ऐतिहासिक फैसला जो सुनाया है, जिसमें 2010 के बाद ओबीसी आरक्षण में से मुसलमानों को ओबीसी सर्टिफिकेट जो सरकार ने दिए थे उनको गैर कानूनी मानते हुए निरस्त कर दिया गया, जिसको लेकर के अलवर उत्तर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का समस्त कार्यकर्ता कोलकाता उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता है, स्वागत करता है। साथ ही प्रदेश की मुख्यमंत्री बंगाल की ममता बनर्जी ने जो उच्च न्यायालय के फैसले के ऊपर जो एक घमंड युक्त मुस्लिम प्रेमी जो बयान दिया, जिसमें उच्च न्यायालय की घोर अवहेलना हुई है, जिसको लेकर के पूरा अलवर जिला ओबीसी मोर्चा इसकी घोर निंदा करता है। स्कूल है पर कुछ अलग सा, हम नहीं हमारे बच्चे बोलते हैं। स्वयं का स्वयं से कंपटीशन ने शिवालिक स्कूल को बनाया बहरोड़ का नंबर 1 स्कूल। 12वीं साइंस ब्लॉक में रितिका यादव पुत्री वरुण कुमार यादव ने राजस्थान में सेकंड स्थान 98.04% प्राप्त कर बहरोड़ ब्लॉक का किया नाम रोशन। साथ ही 7 वर्षों में अनेक विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी में चयनित कर बनाया उनका उज्जवल भविष्य। जहाँ नीट IIT की बेहतरीन तैयारी, आधुनिक हॉस्टल, भारत सरकार द्वारा स्थापित अटल रोबोटिक लैब, इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड द्वारा अध्यापन, फैसला आपके हाथ। As we know, today is 28 Feb. This day is known as the National Science Day. शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भर्तरी रोड बहरोड़। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बहरोड़ सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात। जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, एक्सपर्ट फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नवजात कन्या को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एमओटी के पास पटक गई निर्दयी मां, कलयुग की काली छाया पड़ने लगी। राजगढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां लोक लाज के डर से कलयुगी मां स्वास्थ्य केंद्र में स्थित एमओटी के पास गली में नवजात बच्ची को छोड़ गई। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर चिकित्सा कर्मियों ने बच्ची को उठाया, एमओटी में भिजवाया, जिसकी सूचना रामगढ़ पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात बच्ची को कब्जे में ले लिया। महिला एवं शिशु चिकित्सालय में उन्हें भर्ती कराया गया। महिला एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश मीणा ने बताया कि अज्ञात लोगों द्वारा एक बच्ची को छोड़ने की सूचना मिली। मौके पर जाकर देखा तो नवजात बच्ची के शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी, उसे साफ करवाया गया। बच्ची को भर्ती कर इलाज शुरू किया गया है। नवजात की धड़कन ज्यादा चल रही थी। अब बच्ची की स्थिति सामान्य है। बच्ची का वजन करीब 2 किलो 400 ग्राम है। वहीं पुलिस चिकित्सालय में लगे हुए CCTV खंगाल कर अज्ञात लोगों की तलाश में जुटी है। पुलिस सुबह एक अननोन बेबी हमारे यहाँ अमरनाथ हॉस्पिटल में कोई छोड़ गया था। जैसे हमारे स्टाफ को पता चला, उन्होंने उसको अपने वहाँ एमओटी में लेके और पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद मेरे को बुलाया तो मैंने उसको देखा, बच्ची बिल्कुल मिट्टी में ऐसे तनी हुई थी, काली मिट्टी टाइप की थी। हमने उसको साफ करके बिल्कुल अच्छे से और जो भी हमारा हाइजीन का प्रोसीजर होता है इनिशियली स्टेरिलाइजेशन का वो किया और उसको हमारे यहाँ हमने ला के NBSU में शिफ्ट किया। बच्ची अभी स्टेबल है
थोड़ा सा उसकी धड़कन बीच में ज़्यादा चल रही थी, लेकिन उसके बाद हमने जैसे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, ऑक्सीजन वगैरह लगाया सब कुछ, तो अभी बच्चे स्टेबल है और लगभग नियर टर्म है बेसिकली, मतलब पूरा जो टाइम होता है उसके आसपास की है। वेट उसका 2.1 kg है। बाकी अभी ट्रीटमेंट के बाद बच्चे स्टेबल है। राठ इंटरनेशनल स्कूल NH48 दूगेड़ा बहरोड क्षेत्र के राठ इंटरनेशनल स्कूल ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराकर पूरे राजस्थान को किया कीर्तिमान। ST/SC में 112 सिलेक्शन दिए। पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान पर प्रतिभा राव पुत्री अभिषेक यादव रही। प्रथम स्थान पर 21 विद्यार्थी केवल राठ इंटरनेशनल स्कूल से रहे। NDA में 35, JEE मेंस में 27, नीट में 28, CBSE परीक्षा में कक्षा 12वीं में साइंस वर्ग में जिला टॉपर रियादीप पुत्री मनोज कुमार, कक्षा 10 में हर्ष पुत्र सुधीर कुमार 99%। बेहतरीन परिणाम तो सिर्फ राठ का है। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीदपुर, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। कठोर परिश्रम श्रेष्ठ परिणाम हमारी पहचान। बात चाहे नवोदय में चयन होने की हो या फिर सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने की, सरस्वती सदैव अव्वल रहता है। हाल ही में लक्ष्य ताइक्वांडो सिल्वर मेडलिस्ट ने किया स्कूल का नाम रोशन। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, हाईटेक कंप्यूटर लैब, CGL में सुनील यादव के सिलेक्शन के साथ हजारों बच्चों का बनाया भविष्य। आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार यादव, प्रिंसिपल मुकेश शर्मा, हमीदपुर बहरोड। बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव अलवर में भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भगवान बुद्ध को मानने वाले वैसे तो पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन अलवर में भी उनके कई उपासक हैं जिन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन से उनकी पूर्णिमा के अवसर पर प्रेरणा ली। जय भीम बुद्ध समिति के संरक्षक रोशनलाल बौद्ध ने बताया कि बुद्ध पूर्णिमा के 2587वें दिवस पर शहर में भगवान बुद्ध की शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कई संजीव झांकियां सजाई गई। भगवान बुद्ध की यह शोभा यात्रा अलवर के कई मुख्य चौराहों से लेकर भीमराव अंबेडकर चौराहे तक निकाली गई। भगवान बुद्ध की शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। आज भगवान बुद्ध का 2587वां पूर्णिमा महोत्सव है, जहाँ केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में तथागत बुद्ध को मानने वाले लाखों करोड़ों संख्या में लोग हैं। और आज यहाँ अलवर में बहुत उपासक उपासिकाएं बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में जय भीम बुद्ध सोसाइटी के माध्यम से अलवर में पंचशील बुद्ध विहार सूर्यनगर मोड़ से ये धम्म कारवां तथागत बुद्ध की जो वहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ये उनके जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की झांकियां यहाँ अलवर में सूर्यनगर मोड़ से प्रारंभ हुई है, जो कि सूर्यनगर मोड़ से बुदनपुरी और बुदनपुर से नमन होटल से अग्रसेन चौराहे से भगत सिंह चौराहे से अशोक सर्किल से कंपनी बाग और मन्निका पर होते हुए नगर निगम कार्यालय से हॉक सर्कस पर जाएगी और वहां से घंटाघर और काशीराम चौराहे होते हुए भगत सिंह चौराहे पर आएगी। वहां से फिर बाबा साहब के चौराहे पर अंबेडकर सर्किल पर माल्यार्पण करने के बाद में वापस ये शोभा यात्रा भगत सिंह चौराहे पर आएगी और वापस पुलिया पे से अग्रसेन सर्किल पे से होती हुई नमन होटल और वापस सूर्यनगर में ये पहुंचेगी और वहां पर एक विशाल धम्म सभा का आयोजन होगा, जहां पर धम्म देशना होगी, धम्म दीक्षा होगी और जितने भी उपासक उपासिकाएं वहां पे पहुंचेंगे सभी को भोजन दान का कार्यक्रम होगा और सभी जिन्होंने इस धम्म कारवां में सहयोग किया है उनका वहां पर सम्मान किया जाएगा। मैं रोशनलाल बौद्ध, संरक्षक जय भीम बुद्ध सोसाइटी, पंचशील बुद्ध विहार, अलवर। न्यू स्टेट एकेडमी तसिंग रोड बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कर्ष बोर्ड रिजल्ट एवं गेम्स में बेहतरीन परिणाम देने के उपरांत नीट, JEE, IIT फाउंडेशन की बेहतरीन तैयारी, वह भी कोटा, सीकर, जयपुर, दिल्ली की फैकल्टीज के साथ। इतना ही नहीं, CBSE जोन गेम्स में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल, CBSE नेशनल में गोल्ड मेडल, IIT में सिलेक्शन व साई में सिलेक्शन देकर न्यू स्टेट एकेडमी ने राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। My school infrastructure is very well. Teachers are well behaved and behave friendly with the student. In my school, there has many labs, many classes, And there is also sports teacher which command us and teach us about the sport. RPS स्कूल जखराना, एफिलिएटेड टू CBSE सैनिक स्कूल में 100% सिलेक्शन। प्रिपरेशन ऑफ IIT फाउंडेशन कोर्स, योगा क्लासेज, जूडो क्लासेज और एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर नवोदय स्कूल। राजस्थान कॉलेज ऑफ एजुकेशन, B.Ed 2 ईयर एंड BA, B.Ed, BSc, B.Ed इंटीग्रेटेड। राजस्थान प्राइवेट ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर। राव पीयूष सिंह कॉलेज, BA, BSc मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, MA हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। निदेशक एडवोकेट राजकुमार यादव। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा RPS के साथ, तो आज ही प्रवेश दिलाएं और बच्चे के उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने।
दो मासूमों के सर से उठा पिता का साया, पूरे घर में छाए मातम के बादल। अलवर शहर के सदर थाना अंतर्गत गाजू की पुलिया नदी के नीचे कल दोपहर में एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी देर रात को पहचान हो पाई। मृतक के परिजन पदम सैनी ने बताया कि मृतक नरेंद्र और बिल्लू उम्र 33 साल निवासी कटोरी वाला काला कुआं का रहने वाला है। मृतक युवक परसों रोज की तरह अपना टिफिन लेकर अपने घर से निकला था, लेकिन शाम को वह वापस नहीं लौटा तो घर वालों ने काफी तलाश किया। अगले दिन व्हाट्सएप के जरिए सूचना मिली कि गाजू के पुलिया के नजदीक में एक शव मिला है, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे। तब तक पुलिस शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया था। जब यहाँ पर परिजन आए तो उन्होंने युवक को देखा तो युवक का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। परिजनों ने मृतक की पहचान उनके हाथ के डबल अंगूठे से की। परिजनों का कहना है कि युवक मजदूरी का काम करता था और मृतक के दो छोटे छोटे बच्चे हैं। परिजनों का यह भी कहना है कि उनका चेहरा कैसे जला, यह एक जांच का विषय है। फिलहाल थाना पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। देखिए, नरेंद्र उर्फ बिल्लू ये परसों अपने घर से सुबह 7:30 बजे रोजाना की तरह ही अपना खाना का टिफिन लेकर मजदूरी करने निकला था घर से, और उसके बाद में ये शाम को नहीं लौटा तो घर वालों ने इधर उधर तलाश किया। अगले दिन भी तलाश जारी रखी घर वालों ने। कल शाम को जाके पता लगा कि कोई लाश यहाँ से गाजू की पुलिया के नीचे कोई लाश पड़ी हुई है। तब तक व्हाट्सएप पे हमें खबर मिली, तब तक हम आए तो वहाँ से पुलिस उसको मोर्चरी में ले आई थी। वहाँ मोर्चरी में आने के बाद हमने शिनाख्त की, वो नरेंद्र और जिसका नाम बिल्लू भी था, वो मेरे चाचा का लड़का ही था। कितनी उम्र थी उसकी? उम्र करीब 32-33 साल के लगभग उसकी उम्र थी। और देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका चेहरा जो है वो पूरी तरह जला हुआ था, और ये समझ से परे है कि चेहरा उसका कैसे जला। ऐसा कोई, न तो वो कोई इलेक्ट्रिक का काम करता था, न कोई ज्वलनशील कोई फैक्ट्री वगैरह में काम करता था। सिंपल मजदूरी जो मिल जाती थी वो करता था। खेत में भी काम करता था, खेती बाड़ी में भी जो मजदूर वर्ग, कटाई हो चाहे बुआई हो या किसी भी रूप में जो मजदूरी होती थी, मेहनत करके वो अपना पेट पालन कर रहा था। और उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो उनकी उम्र 9-10 साल के आसपास ही है, और बिल्कुल नित्यंत एक मतलब हैंड टू माउथ गरीब परिवार से था। रोजाना कमाता था, रोजाना खाता था। अब मोर्चरी में अभी फिलहाल सब है, डॉक्टर साहब आ रहे हैं अभी पोस्टमार्टम के लिए, पुलिस भी आ रही है कार्रवाई के लिए। ये देखने में क्या है कि भाई कैसा मौत कैसे हुई? मौत का कारण तो अभी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से चेहरा है, जो चेहरा बिल्कुल डैमेज है, जला हुआ लग रहा है, उससे में काफ़ी ऐसा प्रतीत होता है कि किस कारण से मौत हुई है। ये तो पुलिस की जांच का विषय है। अब केपीएस ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड, केपीएस साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, केपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल एलकेजी से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स, केपीएस प्ले स्कूल एलकेजी ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी, डायरेक्टर विशाल गोड़, प्रिंसिपल श्वेता गोड़, नियर SBI बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड। MDS सेकेंडरी स्कूल कोलिला नीमराना 20 साल बेमिसाल, जहां शिक्षा के साथ साथ आपके होनहारों का होता है संपूर्ण विकास। चाहे बात परीक्षा परिणाम की हो या खेल कूद की, विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम एवं बेहद लगन से क्षेत्र का किया है नाम रोशन। बोर्ड परीक्षा में शिखा शर्मा, सपना यादव, प्रिया यादव सहित अन्य छात्र छात्राओं ने बेमिसाल परिणाम देकर साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। प्रिया चौहान ने क्षेत्र में एकमात्र स्कूटी विजेता रहकर बढ़ाया है गौरव। प्रधानाचार्य राजपाल यादव, चेयरमैन दिनेश कुमार यादव, जहां भविष्य आपके होनहारों का रहेगा सुरक्षित। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम जानाखेड़ा पहाड़ में पुरानी रंजिश को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर तलवार से हमला कर दिया, जिससे महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस दौरान झगड़े का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
पीड़ित ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले अरविंद हेमंत के परिवार से 2 साल से मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था, जिससे आपसी सहमति से राजीनामा भी हो गया था। तभी मामले में रंजिश रखते हुए अरविंद हेमंत, राजेश, सुभाष व गुलशन सहित अन्य कुछ लोग धोखे से उनके परिवार पर फायरिंग व तलवार से हमला कर दिया, जिसमें उनके परिवार के अमित, सुनेत्रा, किशन व वेद गंभीर रूप से घायल हो गई। लहूलुहान हालत में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित ने बताया कि घटना को लेकर संबंधित थाना पुलिस में शिकायत दे दी गई है। वहीं मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भैया पूरी घटना क्या है, कैसे मारपीट हुई? एक पुराने झगड़े की बात है। मेरे चाची के साथ मारपीट कर रखे और मैं उनको छुड़ाने के लिए गया था और वीर सिंह ने मेरे ऊपर फायर करी। जब मैं फायरिंग से बच के भगा तो सुभाष सर ने मेरे ऊपर तलवार से वार किया। हाँ, अनिंदर और उपेश दोनों ने मेरे को पकड़ रखा था और सुभाष ने वार किया मेरे ऊपर तलवार से। मैं अकेला था, वहाँ छुड़ाने के लिए गया था मैं। ये झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? ये पहले दुश्मनी थी उनकी हमारे संग, दारू पी के लड़े थे हमारे संग। कब लड़े थे? 2 साल पहले। जब हाँ, उसका बदला लिया मेरे से। पहले फायरिंग करी मेरे ऊपर, फिर जब बच के भगा तो जब वहाँ से 2 जनों ने पकड़ लिया और एक ने तलवार से वार किया मेरे ऊपर। कितने लोगों ने हमला किया आपके ऊपर? 12-13 आदमी थे सारे। क्या क्या नाम थे, नाम पता है? हाँ, क्या क्या नाम? एक का नाम अरविंद, गुलशन, मुकेश और हेमंत, राजू, सुभाष चंद, वीर सिंह, राजेंद्र, हरनाम, संदीप, 12 आदमी थे। किस चीज से हमला किया? पहले तो फायरिंग करी मेरे ऊपर, फायरिंग से बच के भगा जब, फिर मेरे ऊपर तलवार से वार किया। कितने लोग घायल हुए? 4 आदमी घायल हो गए। क्या क्या नाम है? एक का नाम किशन मेरे दादा जी है और मेरे चाचा जी है वेद प्रकाश और एक मेरे चाची जी है सुमित्रा और एक मैं अमित। क्या नाम आपका? अमित। अमित? हाँ। तो कौन सी गाँव मामला ये गाँव दोनाखड़ा पहाड़। दोनाखड़ा पहाड़? हाँ, मौजपुर के बगल। देव पब्लिक स्कूल बिहाइंड नारायण दास गर्ल्स कॉलेज वार्ड नंबर 2 बहरोड, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन नर्सरी टू 8, जहां आपके होनहारों का शिक्षा के साथ साथ होता है संपूर्ण विकास। बात चाहे सैनिक स्कूल की हो या नवोदय की, देव पब्लिक स्कूल ने बेहतरीन परिणाम देकर राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, हर रूट पर वाहन सुविधा। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। चेयरमैन दाताराम, डायरेक्टर लालचंद सैनी। फैसला आपके हाथ। सर्वांगीण विकास, सार्थक प्रयास, सपने आपके साकार हम करेंगे। DVS पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, खिड़की रोड, सबलपुरा मोहल्ला, बहरोड, जहां पर बेहतरीन शिक्षा पद्धति से आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। मेडिकल टीम एवं सेमिनार के द्वारा विद्यार्थियों में जागरूकता लाना, हाईटेक कंप्यूटर लैब, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बोर्ड परीक्षाओं का सर्वश्रेष्ठ परिणाम, बच्चों के कॉन्फिडेंट के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं और बच्चों के सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अलवर शहर में रोजाना की तरह जलदाय विभाग में पानी की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रोज स्थानीय महिला अपनी समस्याओं को लेकर आती हैं, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर उनको वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि जल्द ही पानी आ जाएगा। वहीं वार्ड नंबर 10 के निवासी आज जलदाय विभाग पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों का घेराव किया। स्थानीय महिला लक्ष्मी देवी का कहना है कि पिछले 20 दिनों से हमारे वार्ड नंबर 10 मीना पहाड़ में पानी की समस्या हो रही है। जलदाय विभाग के अधिकारियों के पास आते हैं तो उनसे हमको सिर्फ आश्वासन मिलता है और कहते हैं कि शाम तक आकर ठीक कर देंगे, लेकिन फिर भी कोई समस्या का कोई समाधान नहीं। पहले हमारे वार्ड में थोड़ा पानी आता था, लेकिन अब कुछ दिनों से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा, जिससे स्थानीय लोगों को पानी के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वार्ड नंबर 10 से आया है। 20 दिन तो खारो पानी आया होगा और आज तक हमारे मोहल्ला में एक भी टैंकर नहीं आया। 8 दिन मीठो पानी आया होगा और ये बड़े अधिकारी नाम परसों के दिन भी आया। हम जब ये बड़े अधिकारी ने नू की आप चलो हम आ रहे हैं, आज तक शिकल नहीं दिखाई और आज नू की है हम 4 बजे आ रहे हैं। तो कहीं गारंटी है इनकी भाई 4 बजे आ जाएंगे? ये शाम को आएंगे। शाम को आने को बोलिए, शाम की हम 4 बजे आ रहे हैं। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम। नीट, IIT और NDA फाउंडेशन के बैच प्रारंभ। सैनिक, नवोदय, मिलिट्री और RIMC के सेपरेट बैच प्रारंभ। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, बेहतरीन परिणाम।
अबेकस एंड हैंडराइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। Attitude of skills and abilities is known as self-confidence. Are you looking for admission of your child? Do you search and save? Come and visit Central Academy Senior Secondary School. एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। स्कूल चेयरमैन बली काका, डायरेक्टर कृष्ण कुमार यादव, अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। अत्याधुनिक संसाधनों एवं टेक्नोलॉजी से समृद्ध डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल रोड बहरोड क्षेत्र का एकमात्र सीबीएसई विद्यालय जो देता है राजस्थान टॉपर, जिसमें 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी 25% और 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70%। जेई मेंस में 11 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी सफल, 2 में से 2 विद्यार्थी 100% सीए में सफल। इतना ही नहीं, इस सत्र में 102 बच्चे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बने और 27 बच्चों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया, जिससे सरकारी नौकरियों में मिलेगा बड़ा लाभ। जहां प्रिंसिपल राजेंद्र गौतम के नेतृत्व में संस्कृति सभ्यता एवं उत्तम संस्कारों से आपके ननिहालों को किया जाता है देश और समाज सेवा के लिए तैयार। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए तमाम सुविधाओं से युक्त डीएवी स्कूल बहरोड। आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनका भविष्य बनाएं। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाने के हेड कांस्टेबल रामवीर ने बताया कि कल देर शाम को गश्त के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि मेहंदी बाग हनुमान मंदिर के पास एक युवक अवैध रूप से शराब बेच रहा था। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवक पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगा। पुलिस ने युवक को पकड़ा और उसके कब्जे से एक पेटी शराब की बरामद की और आरोपी नरेंद्र सक्सेना पुत्र बलवीर सक्सेना निवासी मेहंदी बाग को गिरफ्तार किया और थाने लेकर आई। आज आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। जी सर बताइए, जो आरोपी गिरफ्तार किया है किस मामले में किया है, क्या मामला है? दारू के मुकदमे में और कल दिनांक 23 को इसको मेहंदीबाग हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ से अवैध शराब ले जाते हुए पट्टे में। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम है साहब नरेंद्र सक्सेना सन ऑफ बलवीर सक्सेना, निवासी मेहंदीबाग अलवर। कितनी शराब बरामद हुई है? शराब 1 पेटी। इसके और भी कोई आपराधिक मुकदमे है क्या? और वो अभी जांच का विषय है। तो आज आरोपी न्यायालय में पेश किया जाएगा। आज इसको अदालत में पेश किया। इस कहाँ से गिरफ्तार किया है इसको? ये मेहंदीबाग हनुमान जी का मंदिर है, उसके पास वो कहाँ के निवासी वैसे? ये मेहंदीबाग है। मेहंदीबाग के ही वही शराब पी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामवीर सिंह है, कांस्टेबल। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। I want to become a doctor. I want to become a teacher. मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. सत्र 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। My school produced the highest number of toppers in the board exams. सत्र 2015 में मेरिट जिला स्तर पर प्रथम स्थान रहा। मैं एसीएल हूँ। बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ बीटेड़ा बहरोड महाविद्यालय में बीए बीकॉम, बीएससी में बायो मैथ हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, एमए में ज्योग्राफी हिंदी पॉलिटिकल साइंस, एमएससी में मैथ जूलॉजी केमिस्ट्री, एलएलबी बीएड बीएसटीसी कोर्सेज संचालित। हाईटेक हॉस्टल फैसिलिटी। क्षेत्र के निजी महिला महाविद्यालयों में एकमात्र महाविद्यालय जहां एनसीसी यूनिट संचालित, एनएसएस यूनिट संचालित। आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों के लिए फीस में विशेष छूट। अध्यक्ष शुभनाथ जी महाराज, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव, सचिव एडवोकेट बस्तीराम यादव, निदेशक डॉक्टर करण सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव। बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ भीटेड़ा। अलवर नाबालिग युवती को बेला फुसलाकर भगाकर ले जाने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने लड़की को परिजनों के सुपुर्द कर युवक को जेल भेज दिया। मामले में अधिक जानकारी देते हुए कोतवाल नरेश शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पूर्व नाबालिग युवती के परिजनों ने कोतवाली में उपस्थित होकर नाबालिग युवती को एक युवक द्वारा बेला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर टीम गठित की और नाबालिग युवती को दस्तयाब किया। इस मामले में पुलिस ने यूपी के सहजनपुर निवासी युवक जाकिर हुसैन को युवती को बेला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में पोस्को की धाराओं में गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी युवक जाकिर हुसैन से पूछताछ के बाद आरोपी युवक को कोर्ट में पेश किया। वहीं लड़की को माता पिता के सुपुर्द कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट आप तक नेटवर्क। एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण का एक मामला दर्ज करवाया था, जिसमें कार्रवाई करते उसको दस्तयाब किया गया था और उसके जो बयान लिए गए तत्पश्चात
एक आरोपी जाकिर हुसैन है, उसको होना गिरफ्तार किया गया है और मामला पॉक्सो एक्ट का है। उसकी जानकारी कर रहे हैं और यूपी में शाहजहानपुर जिले का निवासी है। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी एंड नेल बार सैलून, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बहरोड। तब लेकर आया है लेडीज के साथ जेंट्स के लिए भी फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन। यहाँ पर गर्ल्स एंड लेडीज के लिए मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बॉडी मसाज, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कलर, लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा रीजनेबल चार्जेस पर किए जाते हैं, तो खुद को दीजिए खास लुक। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट, जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस एवं हेल्थ पॉलिसी LIC की बेहतरीन पॉलिसी के लिए आज ही संपर्क करें। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव MDS। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।